Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and learning with us step by step. Today we are continuing chapter 4, exercise 4.6, question number 1 of 11th class mathematics. In our previous video, we solved the first two parts of the question 1. And today we will focus on the third part, 4, 5 and up to so on. So grab your notebooks and let's get started. Look at questions. In a given question, if alpha beta are the roots of equation, आपको ये quadratic equation दी गई है. We already find the values of alpha plus beta and alpha beta using the relation between the roots and the coefficients of a quadratic equation. तो इस जो given equation है 3x² minus 2x plus 4, इसको यूज करते हुए जब हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की तो वो आई थी 2/3 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू आई है 4/3. So let's start part 3 of question number 1. अल्फा 4 प्लस बीटा पावर 4. अब इनकी पावर्स 4 है तो 4 का तो कोई फार्मूला नहीं है. स्क्वायर एंड क्यूब के फार्मूलाज थे हमारे पास, तो हमने अगर यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब होता तो वो फार्मूला हम यूज़ कर लेते. जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की है अल्फा प्लस बीटा की 2/3 आई थी और अल्फा बीटा की 4/3 आई थी, इनको हमने यूज़ करना है, इनको हमने लिख लिया. अब हम जो गिवन है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर इस फॉर्म में हमने इनको लिख लिया. अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर भी तो वैल्यू नहीं है, तो हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं. तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो अल्फा स्क्वायर होल पावर स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल पावर स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये जो है ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया. तो हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिख दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल पावर स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एज इट इज. अब नेक्स्ट स्टेप में जस्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को उस जस्ट एक ही होल पावर में लिख दिया. अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल पावर स्क्वायर है. हमारे पास तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, हमारे पास तो जस्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है. तो हम क्या करेंगे, हम अगेन इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे. इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है ये फार्मूला बन गया, इसको हम स्क्वायर में लिख लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया एंड माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज सेम होल पावर स्क्वायर minus 2 alpha beta square same as it is, which is equation 1. अब हमने जो वैल्यूज फाइंड की थी अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 2/3, ये आएगा 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू थी 4/3, वो हमने यूज़ की एंड होल स्क्वायर आ गया. माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की 4/3 होल स्क्वायर. अब इनके स्क्वायर लेंगे, 2 की पावर 2 आएगा 4/3 स्क्वायर की पावर आएगी 9 माइनस 4 2s are 8 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर माइनस 2 4 होल पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 3 होल पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो ये आएगा -2 16/9. अब यहाँ पे 4/9 माइनस 8/3 में माइनस साइन आ रहा है, तो हम इस पे एलसीएम लेंगे. इसका एलसीएम आएगा 9, ऊपर आएगा 4 माइनस 24 होल स्क्वायर माइनस
32 डिवाइड बाय 9। 24 में से 4 माइनस करें, आएगा 20। और जो बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। -20/9 होल स्क्वायर -32/9। 20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 -32/9। अब यहाँ पे भी एलसीएम का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ रहा है, तो आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 81 और ऊपर आएगा 400 माइनस 288। इसको माइनस करने के बाद आया 112 डिवाइड बाय 81। ओके, लेट्स मूव ऑन पार्ट 4। गिवन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हमने जो ऑलरेडी वैल्यूज फाइंड की हुई है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, वो हम लिख लेंगे क्योंकि हमने ये क्वेश्चन में यूज करनी है। अब जो गिवन क्वेश्चन है ये क्यूब दिया गया है, पावर्स इसकी क्यूब में है, तो इसका हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारे पास फार्मूला था कि ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे और ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्केयर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्केयर। अब जो फर्स्ट टर्म है अल्फ़ा प्लस बीटा उसकी वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस अल्फ़ा बीटा, इसमें अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा में चेंज करने के लिए इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो टर्म अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा है, ये फार्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर का। और जो -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा है, दोनों माइनस के हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, -3 अल्फा बीटा आ जाएगा। और और फर्स्ट टर्म एज इट इज अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा स्केयर -3 अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की भी, तो वो वैल्यूज़ जो हमने स्टार्ट में फाइंड की हुई है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3 इंटू 2/3 होल स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 4/3। फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज़ आएगी 2/3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो -3 से कैंसिल होगा तो 4 आएगा। अब यहाँ पे टर्म्स में माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 9। 4 माइनस 36। 2/3 फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज़, और 36 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 32, और बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। -32 डिवाइडेड बाय 9। अगर इनकी कटिंग होती है तो कटिंग कर लें, अगर कटिंग नहीं होती तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया -64 डिवाइडेड बाय 27 विच इज़ योर आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन पार्ट 5। इन अ गिवन क्वेश्चन 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। इस क्वेश्चन में भी सेम वही प्रोसेस करेंगे हम जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया पार्ट 4 में। क्यूब का ही फार्मूला यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टर्म्स बटे में आ रही है। तो जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फ़ा बीटा की, वो वैल्यूज हमने लिख ली। अब जो गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे इनके दरमियान प्लस का साइन है और ये टर्म्स बटे में है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो न्यूमिनेटर में आएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहाँ पे जो हमने फार्मूला हमें इसका पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे न्यूमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में टर्म सेम एज इट इज़ आएगी। तो न्यूमिनेटर में आएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा
प्लस बीटा स्क्वेयर। ये हमने क्या किया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला यूज़ किया। जो क्यूब का फार्मूला है ना, ये जो स्क्वेयर क्यूब के फार्मूलाज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑल मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं, तो आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप में सेम डिनोमिनेटर तो सेम एज इट इज़ ही रहेगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। और जो न्यूमिनेटर में आप फर्स्ट टर्म अल्फा प्लस बीटा, वो भी सेम एज इट इज़। अब जो नेक्स्ट टर्म है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हम इसका कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। इसका कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमने टू अल्फा बीटा को ऐड भी किया एंड सब्ट्रैक्ट भी किया। तो आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये जो टर्म है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, जो है ये किसका फार्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का। तो बाकी जो टर्म्स है माइनस टू अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये ऐड होगी तो आएगा माइनस थ्री अल्फा बीटा। अब ये जो सारी टर्म्स है ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो गई है। तो आपने जो वैल्यूज़ फाइंड की है वो वैल्यूज़ अब आप यहाँ पे पुट कर देंगे। अब वो वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी है। अल्फा प्लस बीटा की 2/3 एंड अल्फा बीटा की 4/3। अब इनका जिस टर्म का स्क्वायर लेना है वो टर्म्स का स्क्वायर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद जो फर्स्ट टर्म है सेम एज इट इज 2/3 इंटू 4 - 36 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 27। अब 36 में से 4 को माइनस किया तो आएगा -32, क्योंकि जो बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस का साइन है। तो आफ्टर दैट अगर इसमें से कटिंग होती है तो कटिंग करें। कटिंग करने के बाद जो आपका आंसर आया है वो है -1, विच इज़ योर आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, part 6. Given that alpha square minus beta square, and we have to find the value of alpha and beta. We have already find, आपने ये वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की ऑलरेडी फाइंड कर ली है, वो हमने लिख ली है यहाँ पे। उसके बाद हम क्वेश्चन जो गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 बिकम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आप को ये पता है कि ये फार्मूला किसका है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। आपने ये फार्मूलेस मस्ट याद रखने हैं, ओके। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को सेम एज इट इज ही लिखेंगे। जो अल्फा माइनस बीटा है उसको आप इस तरह लिख लें, स्क्वायर रूट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। बिकॉज जब स्क्वायर रूट से कटिंग होगा तो वही टर्म आएगी अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला हम ओपन करेंगे, वो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा स्क्वायर रूट। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हम इसका को अल्फा बीटा में चेंज करने के लिए इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम 2 अल्फा बीटा को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज आएगी, अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। हम नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज एंड सेकंड टर्म में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा था, जो था वो किसका स्क्वायर बन गया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन गया। -2 अल्फा बीटा एंड -2 अल्फा बीटा ऐड होंगे, वो आएगा 4 अल्फा बीटा, विच इज़ इक्वेशन 2। अब आपने जो वैल्यूज़ फाइंड की हुई है ना अल्फा प्लस बीटा की एंड अल्फा बीटा की, वो वैल्यूज़ अब आप पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। वो पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वैल्यूज़, वो आई है 2/3 स्क्वायर रूट 2/3 होल स्क्वायर -4 इंटू 4/3।
फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज़ है और सेकंड टर्म में हमने उसका स्केयर लिया, वो आएगा 2 होल स्केयर 4 डिवाइड बाय 3 का स्केयर आएगा 9 माइनस 4 4 16 डिवाइड बाय 3। अब ये माइनस का साइन आ गया इसमें, तो इसमें आप एलसीएम लेंगे। फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज, सेकंड में एलसीएम लिया और वो आया डिनोमिनेटर में 9, न्यूमिनेटर में आया 4 माइनस 48 होल का स्क्वायर रूट। इसके बाद आपने 48 में से 4 को माइनस किया तो वो आएगा -44, तो वो टर्म बनेगी 4 क्रॉस -11, तो 4 का स्क्वायर 2 आता है और वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 2 जार 4 आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू -11 स्क्वायर रूट, विच इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कि स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।